और वो कैसे हमारे दिमाग में हुआ। जब प्रसार माध्यम की बात करते हैं तो आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी सोशल मीडिया हो गया, इतना ही नहीं, पुस्तकें और उसके साथ फिल्में। कभी आपने ध्यान दिया हो फिल्मों में 50 और 60 के दशक के बाद, जैसे अब जिस जमाने का यूरी बेजनेव बात करता है या मित्रोकिन्स आर्काइव में बात होती है कि कंट्रोल कम्युनिस्टों का होना शुरू हुआ, जब 68-69 में इंदिरा गांधी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को कम्युनिस्टों ने सपोर्ट करके बनाया, उसके बाद कभी आपने मार्क किया 1970 के बाद किसी भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में हिंदी सिनेमा में देखा हो तो बहुत विचार करिए, आसानी से नहीं मिलेगा। भगवा वस्त्रधारी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, टीका लगाए हुए, इवन धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति किसी के उसमें नहीं होगा। दिस वॉज अ टिपिकल अटायर ऑफ विलेन। और ये बात ऐसे ही नहीं है, IIM अहमदाबाद में बाकायदा इस पर रिसर्च हुई और जिन सज्जन ने रिसर्च की वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो IIM रोहतक में डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने 1950 से लेके सन 2000 के तक की कई 100 फिल्मों को लिया, हर दशक की अलग अलग फिल्मों को, और उसके बाद जो उनके आंकड़े हैं वो जानते क्या है? उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 84% फिल्मों में सरदार का, सिख का मजाक उड़ाते दिखाया गया है। 94% फिल्मों में हिंदू पुजारी धूर्त पाखंडी दिखाया गया है और 88% फिल्मों में मुस्लिम मौलवी पॉजिटिव रोल में दिखाया गया है। और मैं सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो चलिए हुआ, आप कहेंगे कि आप तो वर्क की बात कर रहे हैं। ये बताइए कितनी फिल्मों में आपने प्रोफेसर को पॉजिटिव रोल में देखा है? प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। 3 इडियट्स वाला छोड़िए, जो पढ़ता लिखता हुआ व्यक्ति होगा, पढ़ने वाला छात्र, वो बेवकूफ दिखाया जाएगा और क्लास बंक करने वाला अच्छा दिखाया जाएगा। आपको 3 इडियट्स का चतुर महालिंगम याद है? सबसे ज्यादा पढ़ाकू छात्र है और मजे की बात यह है कि वो संस्कृत बोल रहा है। अरे भाई, साउथ इंडियंस आर मोर वेल वर्स्ड इन संस्कृत देन नॉर्थ इंडियन। उससे संस्कृत बोलने में गलती नहीं हो सकती, और वो जो बोल रहा है ऐसा तो कोई संस्कृत में श्लोक भी नहीं है। उत्तमम ददाति पादम वाला याद हो आपको? अरे भाई, इसकी बजाय एक और था। साउथ इंडियंस को उर्दू में समस्या होती है। हम लोगों ने बचपन में एक किस्सा सुना था कि एक शेर था कि ना मैं गिला करता हूं न शिकवा करता हूं, बस तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूं। तो साउथ इंडियन बोलता है, ना मैं गिला करता हूं ना सूखा करता हूं, तुम साला मत रहे यही दुआ करता हूं। यह भी बताया जा सकता था ना, मगर मजाक तो संस्कृत का उड़ाना था। इसीलिए पूरे 50 साल में आप देखिए, संस्कृताइज्ड हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने वाला करेक्टर विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। हीरो क्या बोलेगा? 50, 60, 70s तक उर्दू मिक्स हिंदी, अब इंग्लिश मिक्स हिंदी। टिपिकल भारतीय अटायर में कोई महिला दिखेगी, साड़ी पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए, टीका लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए, तो वो कोई दुष्ट सास या दुष्ट भाभी होगी, और वह जिसके ऊपर कोई भारतीयता का आवरण नहीं, वो बहुत अच्छी होगी। भगवान के मंदिर का प्रसाद नहीं लेता हुआ दिखेगा कोई, हीरो कहेगा मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीबों को वो नहीं दे सकता, मगर उसके बावजूद 786 का बिल्ला उसकी जान बचाता था। कभी भी आप मार्क करिए इन बातों को, तो कितना सिस्टमेटिकली हमारे दिमागों में बैठाया गया 3 पीढ़ी से। और तब जब मैं ओ माई गॉड फिल्म एक बार देख रहा था तो यंग बच्चे ताली बजा रहे थे। उनकी क्या गलती है? उनके दिमाग तो प्रोग्राम्ड हो गए। जो मैंने कहा था, स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन में तो सफलता प्राप्त कर ली। आज प्रसार माध्यमों के में हमको इस प्रवृत्ति से भी लड़ने की जरूरत है कि जिसने हमारे, अब आज देखिए लेटेस्ट, आप एडवर्टीजमेंट देखिए टीवी पे, 10 में से 9 एडवर्टीजमेंट में कोई 7, 8, 9 साल का बच्चा या बच्ची बुजुर्गों को ज्ञान देता है। ये ऐसे ही है? नहीं साहब, बहुत स्ट्रक्चरली टारगेटेड चीज है कि 10-15 साल के बाद जब ये बड़े होंगे तब परिवार को तोड़ना है। क्योंकि परिवार सबसे बड़ी समस्या है। किसके लिए? मार्क्सिस्ट फोर्स के लिए भी परिवार ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि नास्तिक होने से रोकने में सबसे बड़ी बाधा परिवार है। मार्केट फोर्स के लिए भी परिवार सबसे बड़ी समस्या है। जितना परिवार टूटेगा उतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। और जो जिहादी फोर्सेस हैं उनके लिए भी परिवार ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा जाके आतंकवादी बने, तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। तो सबका होल सोल टारगेट है परिवार। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कभी आप सोचिए कि जब भारत में 19, अभी हरनाज कौर संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में धड़ाधड़ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स मिले, उसके बाद बंद।
उससे पहले वो रीता फारिया को 1966 में मिला था। तो मतलब भारत में सुंदर लड़कियां सिर्फ 1994 से 2003 के बीच में होती थी, ना उससे पहले ना उसके बाद। ऐसा नहीं था। यह बाकायदा एक सोचा समझी एक थॉट प्रोसेस है। क्यों? 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई तो एक बाकायदा यह विचार हुआ कि पैसा कहां से आएगा। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई इन्वेस्ट करे। भारत के अंदर का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि कोई विदेशी आके फॉरेन इन्वेस्ट करे और मनी आए। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर हुआ पब्लिश, वो 2010 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी था। उसमें कहा गया पैसा लाना कहां से है। तो उसमें कहा गया कि जो एवरेज हाउस होल्ड सेविंग है इंडियन फैमिली की, वो 20% के आसपास है। यानी हर भारतीय अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 20 रुपया जरूर बचाता है, चूंकि हमारे यहां एक प्रवृत्ति है बचाने की। अब उसमें से कहा गया अगर इसमें से 10% हम निकाल कर मार्केट में ले आए तो ये इनिशियल इन्फ्लक्स होगा मनी का जो बाहर आना है। अब अगला रिसर्च, देखिए रिसर्च बहुत सिस्टमेटिक की जाती है, फिर प्रचार माध्यम से कैसे उसको वो करते हैं। अब ये हुआ कि भाई बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है? उनका घर की महिलाएं। तो क्या टारगेट करो? नेक्स्ट जनरेशन की महिलाओं को टारगेट करो। उनके मन में कंज्यूमरिज्म के लिए, उनके मन में ग्लोबलाइजेशन के लिए। आप याद करिए 97 और 98 में मिस वर्ल्ड बेंगलोर में भी हुआ था। उनके मन में एक अलग वातावरण क्रिएट करो ताकि अधिक से अधिक पैसा खींचकर मार्केट में लाया जा सके। अब जैसे ही वो एजेंडा पूरा हो गया, 2000 के दशक का फर्स्ट हाफ आता है, बोलिए बिस्तर समेटो किसी दूसरी जगह पे करेंगे। आप ये समझिए कि कभी कभी हम जिसको समझते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो हमारे लिए बड़ी, मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ उनके अंदर क्षमता नहीं थी, ये मेरा कहने का भाव नहीं। मगर आप ये सोचिए, ये अपने आप में थॉट प्रोसेस है कि 94 से 2003 ना पहले ना बाद में कुछ ना कुछ तो ये थिंक करने का फूड फॉर थॉट तो है, जो सोचने में बाध्य करता है हमको कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रसार माध्यम किस प्रकार से हमारे मन में एक वातावरण बनाते हैं।